संतों से और जाकर अपने घर पर पहुंचे और जाकर अपनी प्यारी स्वरूपी सी धुंधली जो उनकी अर्धांगिनी थी उनको ले जाकर दे दिया और कहा कि इस फल को तुम पान कर लेना जिससे हमें संतान की प्राप्ति होगी। पर कहते ना धुंधली तो धुंधली है, बुद्धि जैसा काम करेगी वैसा मानव काम करेगा। धुंधली बहुत चतुर थी। धुंधली ने कहा अच्छा मुझे फल खिलाओ, और यदि ये फल मैंने खा लिया और इससे कहीं मुझे गर्भ ठहर गया, सखियों के पास बैठने की व्यवस्था भंग, खाने पीने की व्यवस्था भंग, संसार की सारी व्यवस्थाएं मेरी भंग हो जाएगी। धुंधली तो धुंधली है, धुंधली का ओरिजिनल नाम है बुद्धि। बुद्धि हर मानव के अंदर एक जैसी नहीं होती है। कोई तो संसार का सुख चाहता है और कोई कोई नहीं चाहता है, और वह तो पहले से भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कष्ट मेरे अंदर आए जिससे मैं सखियों के पास बैठ ना पाऊं, मेरे शरीर को पीड़ा हो, मैं कुछ खाने पीने पे चली जाऊं। तो ऐसा फल खाने से क्या मतलब जिससे मुझे दुखी दुख होगा? बताइए, मुझे तो सुख चाहिए। उन्होंने क्या कहा, वह फल को उसके ग्वाड़े में जो एक गौ माता ने वास करती थी उसको ले जाकर खिला दिया, और अपनी बहन से चर्चा करके, उसकी बहन जो थी वह वेश्या रूपी थी। दोनों बहनों में विचार हुआ। एक बहन थोड़े पैसा वाली थी आत्मदेव के घर में जो थी, और एक बहन गरीब थी। वो गरीब नहीं, वेश्या प्रवृत्ति की थी। उसने कहा एक काम करना, तेरे यहां जब संतान हो तो वह संतान को तुम मुझे दे देना, मैं तेरे यहां पैसे धन दौलत सबसे तुझे मग्न कर दूंगा। उसने कहा यह भी ठीक है, अपनी भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। धुंधली ने कहा मुझे भी सुख की प्राप्ति हो जाएगी बिना फल खाए। तो फिर बता कैसे क्या करना पड़ेगा? तो जो वेश्या थी उसने सलाह दी कि एक काम करना, तू अपने स्वामी से कह देना कि मुझे गर्भ ठहर गया है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जावे वैसे वैसे अपने पेट से वस्त्रों का लेपन लपेटना प्रारंभ कर देना। आज वह धुंधली ने संतों का दिया हुआ फल तो गौ माता को खिला दिया, और आत्मदेव से कह दिया कि मुझे गर्व रह गया है। आत्मदेव मन ही मन इतने प्रसन्नचित्त हो रहे हैं जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। दिनादिन बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और वह धुंधली अपना काम करती चली गई। जब टाइम आया तो मैया, जब भी इसकी कोई टाइमिंग सीमा नहीं होती वैसे तो, पर जब टाइम आया, जब उसकी बहन के यहां पुत्र हुआ तो उसने पुत्र को लाकर अपनी प्यारी सी बहन धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने दासी से कहकर आत्मदेव को कहलवा दिया कि जाओ आत्मदेव से जाकर कह दो कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे आत्मदेव खुश हो जाए। दासी के द्वारा आत्मदेव के पास खबर पहुंचाई कि जाओ तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसी चर्चा सुनकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। धुंधली ने और वेश्या ने अपना काम कर लिया,
धुंधली ने माल खजाना उठाकर उस वेश्या को दे दिया और स्वयं मां बन गई। पर उसी समय के संग में वह फल जो संतों के द्वारा दिया गया था, मैया वे फल से उस गौ माता के जहां एक प्यारा सा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका सारा शरीर तो मानव का था, मगर दोनों कान जो थे वह गौ के लगे।